अब हम आपको बता रहे हैं जनरल ट्री सर्च का एल्गोरिथम, जिसमें होता है फंक्शन, ट्री सर्च, प्रॉब्लम फ्रिंज। ट्री सर्च प्रॉब्लम रिटर्न कर सकता है या तो एक सॉल्यूशन या तो एक फेलियर। फ्रिंज, इंसर्ट, मेक नोड, इनिशियल स्टेट, प्रॉब्लम, फ्रिंज। लूप कब करना है, लूप को कब यूज़ करना है, यदि फ्रिंज एम्प्टी हो तब रिटर्न करना है फेलियर और रिमूव करना है फ्रंट नोड को। यदि गोल टेस्ट में प्रॉब्लम स्टेट और नोड मिल जाए तो उसके बाद रिटर्न करना है सॉल्यूशन नोड को। फ्रिंज में आएगा इंसर्ट ऑल, एक्सपेंड नोड, प्रॉब्लम, फ्रिंज। फंक्शन एक्सपेंड नोड प्रॉब्लम रिटर्न करता है एक सेट ऑफ नोड, तो सक्सेसर के लिए एम्प्टी कर देना है सेट को। प्रत्येक एक्शन के लिए रिजल्ट होगा सक्सेसर एफ एन प्रॉब्लम स्टेट और नोड में। उसके बाद आपको एस में एक न्यू नोड देना है। पेरेंट नोड एस कहलाएगा नोड, एक्शन एस एक्शन, स्टेट एस रिजल्ट, पाथ कॉस्ट प्लस स्टेप कॉस्ट नोड और एक्शंस। डेप्थ नोड +1। उसके बाद आपको ऐड करना है एस सक्सेसर में, रिटर्न करना है सक्सेसर को। एक्सपेंड फंक्शन क्रिएट करता है न्यू नोड्स को, फिलिंग होता है बहुत सारे फील्ड्स में और यूज़ किया जाता है सक्सेसर एफ एन ऑफ द प्रॉब्लम, ताकि क्रिएट किया जा सके करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। सिंपल सर्च एल्गोरिथम रीविजिटेड। एक सर्च नोड क्या होता है, एक पाथ होता है कहाँ से कहाँ तक, स्टेट एक्स से लेके स्टार्ट स्टेट तक। एग्जांपल XBAS। स्टेट किसी भी सर्च नोड का वो होता है मोस्ट रिसेंट स्टेट ऑफ द पाथ, एग्जांपल X। मान लीजिए क्यू एक लिस्ट है सर्च नोड्स की, एग्जांपल XBAS CBS, और S क्या है, स्टार्ट स्टेट। तो एल्गोरिथम कुछ कैसे होना चाहिए, एल्गोरिथम होगा कि सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे क्यू को सर्च नोड S के साथ, जिसमें सिर्फ वही एंट्री हो, और इस बात पे सेट करेंगे कि विजिटेड नोड क्या है, S है, तो विजिटेड इक्वल S। सेकेंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि यदि क्यू एम्प्टी है तो क्या आएगा आंसर, फेल। एल्स यदि ऐसा नहीं है तो हम कुछ नोड सर्च करेंगे n, जो कि सर्च किया जाएगा q से। यदि स्टेट n एक गोल है तो रिटर्न करेंगे n, क्योंकि हम गोल तक पहुंच चुके हैं। यदि ऐसा नहीं है, मतलब स्टेट n गोल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे n को q से। फाइंड करेंगे हम सारे चिल्ड्रन स्टेट n के जो कि विजिटेड नहीं किए गए हैं, और क्रिएट करेंगे ऑल वन स्टेप एक्सटेंशन ऑफ n टू ईच डिसेंडेंट्स। ऐड करेंगे एक्सपेंडेड पाथ क्यू में, ऐड करेंगे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट n टू बी विजिटेड। इसके बाद जाएंगे स्टेप 2 पे। यहाँ पे क्रिटिकल डिसीजंस क्या है, क्रिटिकल डिसीजंस ये है स्टेप 2 कि आपको पिक करना है n q से, और स्टेप 6 में क्रिटिकल डिसीजन क्या है कि ऐड करना है एक्सटेंशन ऑफ n टू q। एग्जाम्पल सिंपल सर्च स्ट्रेटजीज। डेप्थ फर्स्ट सर्च, पिक करना है q का फर्स्ट एलिमेंट, ऐड करना है पाथ एक्सटेंशन टू फ्रंट ऑफ q। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, पिक करना है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ q, ऐड करना है पाथ एक्सटेंशन टू द एंड ऑफ q। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं विजिटेड वर्सेस एक्सपेंडेड। विजिटेड, एक स्टेट m को m फर्स्ट विजिटेड कहा जाएगा जब एक पाथ m की ओर जाता है और फर्स्ट गेट्स एडेड टू q। जनरल में एक स्टेट को विजिटेड तब कहा जाता है जब उसने कभी शोन अप किया होगा सर्च नोड में q में। इंट्यूशन ये होता है कि हमें ब्रीफली विजिटेड करना है उनको टू प्लेस देम ऑन q, लेकिन अभी तक हमने उन्हें क्लियरफुल एग्जामिन ना किया हो। एक्सपेंडेड, एक स्टेट m एक्सपेंडेड कहा जाता है जब ये किसी भी सर्च नोड का स्टेट होता है और ये पुल्ड ऑफ होता है q पे। इस पॉइंट पे डिसेंडेंट्स ऑफ m विजिटेड होते हैं और पाथ जो कि जाता है m की ओर वो एक्सटेंडेड होता है टू द एलिजिबल डिसेंट्स। प्रिंसिपल में एक स्टेट एक्सपेंडेड हो सकता है मल्टीपल टाइम्स। हम समटाइम्स रिफ़र कर सकते हैं टू द सर्च नोड जिसे लेड होता है टू m एज बीइंग एक्सपेंडेड। फिर भी जब एक नोड एक्सपेंडेड होता है तब हमारा काम वहीं पे समाप्त हो जाता है।
हमें और ज़रूरत नहीं पड़ती उसको एक्सपेंड करने की। इनफैक्ट हम उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं फ्रॉम क्यू। टेस्टिंग फॉर द गोल, ये एल्गोरिथम स्टॉप होता है स्टेप 3 में जब स्टेट n इक्वल होता है z, और या फिर जनरल में स्टेट n सेटिस्फाई करता है गोल स्टेट को। हम परफॉर्म कर सकते हैं टेस्ट इन स्टेप 6 एज ईच एक्सटेंडेड पाथ इन एडेड टू क्यू। एक कैच कहता है टर्मिनेशन अर्लियर। फिर भी परफॉर्म करना टेस्ट को स्टेप 6 में एक इनकरेक्ट होता है फॉर द ऑप्टिमल सर्चेस। कीपिंग ट्रैक ऑफ विजिटेड स्टेट्स, विजिटेड स्टेट्स का ट्रैक रखना या रिकॉर्ड रखना जनरली इम्प्रूव करता है टाइम एफिशिएंसी को जब हम सर्च करते हैं ग्राफ्स के लिए। इसमें करेक्टनेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सब्सटेंशियल एडिशनल स्पेस रिक्वायर्ड होता है ताकि विजिटेड स्टेट्स का ट्रैक या रिकॉर्ड रखा जा सके। यदि हम यह करना चाहते हैं कि फाइंड करना चाहते हैं पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू गोल, तो कोई एडवांटेज नहीं होता है यदि आप एक सर्च नोड ऐड करें, क्योंकि वह स्टेट ऑलरेडी किसी अदर सर्च नोड का स्टेट होता है। कोई भी स्टेट जो कि रीचेबल होता है फ्रॉम द नोड, तो सेकेंड टाइम वो रीचेबल होता है फ्रॉम द नोड जो कि फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जब आप किसी नोड को विजिट करेंगे तो प्रत्येक स्टेट में एट मोस्ट वन पाथ होगा टू इट सर्च नोड इन क्यू। हमें रिविजिट करना पड़ेगा इस इशू को जब हम देखेंगे ऑप्टिमल सर्चिंग को। इम्प्लीमेंटेशन इशू, द विजिट लिस्ट। भले ही हम विजिट लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कभी भी प्रिफर्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं कहा जाएगा। यदि ग्राफ स्टेट्स नोन है अहेड ऑफ टाइम एक एक्सप्लिसिट सीट के माध्यम से, तो स्पेस एलोकेटेड होगा इस स्टेट में ताकि वह खुद का मार्क रख सके, जो कि दोनों एडिटिंग विजिटेड और ये भी चेक करेगा कि क्या एक स्टेट विजिटेड है एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन में। अल्टरनेटिवली यह बहुत ही कॉमन बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि सारे स्टेट्स यदि जनरेटेड होते हैं तुरंत, तो एक हैश टेबल का यूज़ किया जाता है ताकि इफ़िशिएंट डिटेक्शन किया जा सके प्रीवियसली विजिटेड स्टेट्स का। यहाँ पर आपको यह बात याद रखनी है कि किसी भी केस में इंक्रीमेंटल स्पेस कॉस्ट किसी भी विजिटेड लिस्ट का प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ स्टेट्स, जो कि बहुत हाई हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। रूट नोड सबसे पहले एक्सपेंडेड होता है, उसके बाद रूट नोड के जितने भी सक्सेसर होते हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं, और उनके बाद उसके सक्सेसर एक्सपेंडेड होते हैं। जनरल में सामान्य तौर पे सारे नोड एक्सपेंडेड होते हैं एक गिवन डेप्थ में किसी भी सर्च ट्री में, और कब होते हैं किसी भी नोड्स के नेक्स्ट लेवल पे एक्सपेंडेड होने के पहले होते हैं। एक्सपेंड करना होता है शैलोएस्ट अनएक्सपेंडेड नोड को भी। इम्प्लीमेंटेशन, फ्रिंज एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू है। नोड्स जो कि विजिट होते हैं फर्स्ट वो सबसे पहले एक्सपेंडेड होते हैं। सारे न्यूली जनरेटेड सक्सेसर रखे जाते हैं एट द एंड ऑफ द क्यू। शैलो नोड्स क्या होते हैं, एक्सपेंडेड होते हैं बिफोर डीपर नोड्स। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा स्टार्ट स्टेट है ए जो कि एक रूट नोड है जिसके दो चिल्ड्रन हैं बी और सी। बी से कनेक्टेड है डी और ई, और सी से कनेक्टेड है एफ और जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी सारे नोड्स अनविजिटेड हैं, इसे उन्हें डैश के माध्यम से बताया गया है। जब हम बी और सी को विजिट कर चुके हैं तब उनके बीच के जो कनेक्टिंग पाथ है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि डी और ई को भी कंप्लीट कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि ए बी डी ई और सी तक का विजिटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम सी से विजिट करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखते हैं कि एफ और जी भी कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि सारे नोड्स को विजिट किया जा चुका है। अब हम देखते हैं 8 पजल प्रॉब्लम के बारे में। 8 पजल प्रॉब्लम जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा स्टार्ट स्टेट क्या रहा है। फर्स्ट रो में 283, सेकेंड रो में 164 और थर्ड रो में 7
ब्लैंक और 5। तो हमारा गोल स्टेट क्या क्या है यहाँ पर कि हमको 1 2 3 को फर्स्ट रो में चाहिए और 1 2 3 उसके बाद 3 से नीचे होते हुए 4 5 6 7 और 8 और बीच के हमको ब्लैंक स्पेस रखना है। तो इसको ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के माध्यम से कैसे करेंगे? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च 8 पजल का उस ऑर्डर में शो किया गया है जहाँ पर हमने रिमूव किया है ओपन से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऑर्डर्स हैं जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेट में जो वैल्यूज़ है वो है 2 8 3 7 6 4 7 ब्लैंक स्पेस और 5। यहाँ पर हमने ब्लैंक स्पेस को लेफ़्ट की ओर मूव किया है। जब आप लेफ़्ट की ओर मूव करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा? 2 8 3 1 6 4 ब्लैंक स्पेस 7 और 5। यदि हम ब्लैंक स्पेस को अप मूव करें, यदि हम ब्लैंक स्पेस को अप मूव करेंगे तो कैसे हो सकता है? उसका भी अलग एग्जांपल है। जैसे कि 3 में दिखाया गया है कि यदि आप ब्लैंक स्पेस को अप मूव करते हैं तो जो आपका रिज़ल्ट होगा वो कैसे होगा? 2 8 3 1 ब्लैंक स्पेस 7 6 5। दूसरी ओर हमारे पास एक और ऑप्शन है कि यदि हम ब्लैंक स्पेस को राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो 4 में दिखाया गया है, ब्लॉक नंबर 4 में दिखाया गया है। तो ब्लॉक नंबर 4 में आप ये देख सकते हैं कि 2 8 3 1 6 4 उसके बाद 7 5 और ब्लैंक स्पेस है। यदि हम स्टेट नंबर 2 को फर्दरली एक्सपेंड करते हैं और ब्लैंक स्पेस को हम अप में मूव करते हैं तो जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो दिखाया गया है ब्लॉक नंबर 5 में। तो ब्लॉक नंबर 5 में आप देख सकते हैं 2 8 3 ब्लैंक स्पेस 6 4 1 7 5। अब स्टेट नंबर 3 में जो ब्लॉक दिया गया है यदि आप इसे फर्दरली एक्सपेंड करते हैं या डायरेक्शन चेंज करते हैं जैसे कि हमने किया है कि हम ब्लैंक स्पेस को लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है? 2 8 3 देन ब्लैंक स्पेस 1 4 7 6 5। यदि हमने जो स्टेट नंबर 3 में जो ब्लॉक दिया है उस ब्लॉक में दिए हुए ब्लैंक स्पेस को अप की डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 ब्लैंक स्पेस 3 1 8 4 7 6 5। अब स्टेट नंबर 3 में जो ब्लॉक दिया गया है उस ब्लॉक के अंदर रखे हुए ब्लैंक स्पेस को यदि हम राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो आंसर मिलेगा वो दिया गया है आपकी स्टेट नंबर 8 में, वो रहेगा 2 8 3 1 4 ब्लैंक स्पेस 7 6 5। यदि हम स्टेट नंबर 4 में दिए गए ब्लॉक को फर्दरली एक्सपेंड करते हैं और ब्लैंक स्पेस को अप डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें मिलेगा 2 8 3 1 6 ब्लैंक स्पेस 7 5 4। ऐसे ही हम यदि हमारे पास स्टेट नंबर 5 में ब्लॉक है उस ब्लॉक में रखे हुए ब्लैंक स्पेस को यदि हम अप डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें मिलेगा ब्लैंक स्पेस 8 3 2 6 4 1 7 5। यदि स्टेट नंबर 5 में रखे हुए ब्लॉक के अंदर जो ब्लैंक स्पेस है यदि हम उसे राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें मिलेगा 2 8 3 6 ब्लैंक स्पेस 4 1 7 5। यदि हम स्टेट नंबर 6 में रखे हुए ब्लॉक के भीतर बने ब्लैंक स्पेस को यदि अप डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें मिलेगा ब्लैंक स्पेस 8 3
214765। यदि हम स्टेट नंबर 6 में जो ब्लॉक रखा हुआ है उस ब्लॉक के अंदर रखे हुए ब्लैंक स्पेस को डाउन डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें मिलेगा 283714 ब्लैंक स्पेस 65। यदि हम स्टेट नंबर 7 में रखे हुए जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर बने हुए ब्लैंक स्पेस को लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें मिलेगा ब्लैंक स्पेस 23184765। यदि हम स्टेट नंबर 7 में रखे हुए ब्लॉक के अंदर बने हुए ब्लैंक स्पेस को राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें मिलेगा 23 ब्लैंक स्पेस 184765। यदि हम स्टेट नंबर 8 में रखे हुए ब्लॉक के अंदर बने हुए ब्लैंक स्पेस को अप डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें मिलेगा 28 ब्लैंक स्पेस 143765। यदि हम स्टेट नंबर 8 के अंदर रखे हुए ब्लैंक स्पेस को डाउन डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें मिलेगा 28314576 ब्लैंक स्पेस। यदि हम स्टेट नंबर 9 के अंदर रखे हुए ब्लॉक में रखे हुए ब्लैंक स्पेस को लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें मिलेगा 2831 ब्लैंक 6754 मिलेगा। यदि हम स्टेट नंबर 9 के अंदर रखे हुए ब्लॉक के अंदर बने हुए ब्लैंक स्पेस को अप डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें मिलेगा 28 ब्लैंक स्पेस 163754। यानी कि आपको प्रत्येक स्टेट पे जो ब्लॉक मिल रहा है उसके अंदर रखे हुए ब्लैंक स्पेस को आइदर अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में और लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करते जाना है। यदि आप ऐसा कंटिन्यूसली करेंगे और प्रत्येक नोड के लिए करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा 1238 ब्लैंक स्पेस 4765। ये हमारा गोल स्टेट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक नोड से 2 स्टेट्स निकल रहे हैं। जैसे कि 20 से निकला है 34 35, 21 से निकला है 36 37, 22 से निकला है 38 39, 23 से 40 41, 24 से 42 43, 25 से 44 45 और 26 से निकला है 46। ऐसे ही फर्दरली 10 से डिराइव हुआ है 20, 11 से 21 22 23, 12 से डिराइव हुआ है 24, 13 से डिराइव हुआ है 25, 14 से डिराइव हुआ है 26, 15 से डिराइव हुआ है 27, 16 से डिराइव हुआ है 28, 17 से डिराइव हुआ है 29, 18 से डिराइव हुआ है 30 और 31 और 32 और 19 से डिराइव हुआ है 33। ऐसे फर्दरली यदि आप एक लेवल ऊपर जाएं तो 5 से डिराइव हुआ है 10 और 11, 6 से डिराइव हुआ है 12 और 13, 7 से डिराइव हुआ है 14 और 15, 8 से डिराइव हुआ है 16 और 17, 9 से डिराइव हुआ है 18 और 19। फर्दरली यदि आप एक लेवल ऊपर और चलें तो हमें पता चलता है कि 2 से डिराइव हुआ है 5, 6 से डिराइव हुआ है 6, 7 और 8 डिराइव हुए हैं 3 से, 9 डिराइव हुआ है 4 से और 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली डिराइव हुए हैं 1 से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का एक और एग्जांपल बताएंगे।